जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज का जो विषय आधारित है नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसके 25वें वचन पर। लिखा है, अचानक आने वाले भय से ना डरना। और हम अपने जीवन में अक्सर देखते हैं, जब कोई बात अचानक हमारे ऊपर आ पड़ती है तो हम भयभीत हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वर्षों में जब हमने एक बीमारी के बारे में सुना जो कोरोना नामक वायरस से फैली थी, और हमें ये भी पता था कि ये चाइना से फैली है, और हम बड़े निश्चिंत थे ये तो चाइना तक सीमित रहेगी। पर जैसे जैसे वो इंडिया में बढ़ने लगी और एकदम सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, ऐसे समय में मैं और आप बहुत विचलित हो गए थे, बहुत भयभीत हो गए थे। निश्चय होना भी चाहिए था, क्योंकि हम तैयार नहीं थे। बहुत से काम हमारे अधूरे पड़े थे। हमारा बहुत सा काम ऐसा था कि जो बाजार के खुले रहने पर निर्धारित था, और बहुत से लोग ट्रैवलिंग में थे, यात्रा में थे, यात्रा दूरी रह गई, बहुत सी बातें ऐसी थी और अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई। ऐसे समय में हमें ये सामर्थ्य वचन जो नीति वचन 3रा अध्याय और 25वां वचन है बड़ी हिम्मत देता है। कहता है, अचानक आने वाले भय से ना डरना। अक्सर हमारे जीवन में हम ऐसा देखते हैं, अभी इस वर्ष भी हमने देखा कि जब ये सेकेंड वेव कोरोना की आई और बहुत तेजी से ये संक्रमण बढ़ने लगा, डेथ रेट बढ़ने लगा, देख के सब विचलित हो गए। और वो भी निश्चित रूप से मेरे और आपके लिए एक चिंता का विषय था और भय खाने का विषय था। लेकिन सामर्थ्य वचन जो हमें बार बार हिम्मत देता है कि अचानक आने वाले भय से ना डरना। हम कुछ वचनों को देखेंगे जो पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय, इसके कुछ वचन पढ़ के हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। जब इस तरह की बातें हम देखते हैं, संसार के अंदर विपत्तियों को आता देखते हैं, तो हमें बहुत से भविष्यवक्ताओं की बातें याद आ जाती हैं। जैसे हमने देखा था आमोस की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो आज के समय में दृश्य है। उसको देख के ऐसा प्रतीत होता था कि यही अंत समय है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय निकट है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि उस दिन के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन होगा, उस दिन के विषय में ना स्वर्गदूत जानते, ना पुत्र जानता, केवल परमेश्वर यानी पिता इस समय के, इस घड़ी के विषय में जानता है। और हमारे बहुत से धार्मिक पंडित कभी कभी बीच बीच में कोई सी भी ऐसी डेट निकाल देते हैं कि फलाने दिन या फलाने महीने में या फलाने वर्ष में प्रभु का आना निश्चय है। हम कुछ वचन जो आपके साथ बांटना चाहते हैं वो ये है, जो कि पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय, उसके कुछ वचन लिखा है। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। या पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को कहता है कि समय और कालों के विषय में तुम्हें बताने का, तुम्हें लिखने का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। यानी इस बात को वो कोई महत्व नहीं देता, कोई आवश्यकता नहीं समझता है। कहता है क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि लिखा है, जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और ऐसा भी लिखता है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। वचन लिखता है कि सब कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा। कुछ भय नहीं, जब कोई डर की बात नहीं। जब हम देखते हैं इन्हीं दिनों को अगर हम स्मरण करें, तो पिछले महीनों में हमारे जीवन से भय दूर हो चुका था। ये कोरोना वायरस का भय दूर हो चुका था। पवित्र संगतियां शुरू हो चुकी थी, चर्चेज खुल गए थे, शादी ब्याह शुरू हो गई थी, और भी बहुत सी बातों को हमने देखा कि पहले की तरह शुरू हो चुका था।
लेकिन अचानक फिर हमें ये संक्रमण के आंकड़ों को बढ़ते देखा। सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा हुई। ऐसे समय में फिर लोगों के अंदर वही भय समाने लगा, जबकि सब कुछ कुशल था। हम देखते हैं बाइबल के अंदर बहुत सी स्थानों पर जहां सब कुछ कुशल से चल रहा होता है। हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र जो कि अपना हिस्सा लेके अपने पिता से अलग हो जाता है। संभवतः पिता ने उसका विरोध किया होगा, लेकिन उसने अपने बेटे की खुशी के लिए उसका हिस्सा उसे दे दिया और एक वो दूर देश चला गया। और दूर देश जाने के बाद उसके जीवन में सब कुछ कुशल था, क्योंकि उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा था। वो जो जहां चाहता था वहां जाता था, जो खाना चाहता था वो खाता था, जिस तरह से भी वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था वो कर सकता था। लेकिन उसके जीवन में भी हम देखते हैं कि एक अचानक एक भय आ जाता है, और वो अचानक आने वाला भय था उस देश के अंदर अकाल पड़ जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि वो किसी के यहाँ पर जाके नौकरी करने लगता है, और वो वही खाता है जो सूअर जिन फलियों को खाते हैं। लेकिन वो आपे में आता है और परमेश्वर के निकट आ जाता है। ऐसा हम और राजाओं के बारे में भी देखते हैं, जो बहुत से राजाओं का वर्णन है। तो बेलिस्तर राजा के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि नबूकदनेस्सर राजा का पुत्र था, और उसका जीवन भी बड़ा अच्छा चल रहा था। अपनी मर्जी के अनुसार उसका काम चल रहा था। उसने जो पात्र उसका पिता यरूशलेम के मंदिर से लेके आया था उनको मंगवा लिया था, और उनके अंदर वो बहुत भोज का एक प्रोग्राम चल रहा था और अपने जीवन का बहुत आनंद उठा रहा था। ऐसे समय में ही एक का एक हाथ आता है जो कि उसकी दीवार पे कुछ लिखता है, और जिसका अर्थ होता है कि मैंने तुझे तोला और तू हल्का पाया गया, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ वचन पढ़ के हम इसको जानना चाहेंगे कि क्या ये भय मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन में जैसा लिखा है कि अचानक आने वाले भय से न डरना। हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके कुछ वचन और पढ़ेंगे, क्योंकि 5वां वचन, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम एक दूसरे के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। मैं और आप ज्योति की संतान हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला न हुआ। हम ज्योति की संतान हैं। हमारे जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है। यदि हम ज्योति के संतान हैं, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जैसा कि पहला यूहन्ना और 12वें वचन के अंदर लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और एक बड़ा खूबसूरत वचन जो हमारी बाइबल का सुनहरा वचन है वो है यूहन्ना 3:16, जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं और जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की है। हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति में रहने वाले हैं। हमारे लिए यह अचानक आने वाला भय नहीं है। मैं और आप तो हमेशा तैयार हैं, हमें जागते रहना है। प्रभु आज आए, कल आए, इसी वक्त आए, हम प्रभु के हम तो उसकी आने की बाट जो रहे हैं और बड़े आनंद के साथ उसकी बाट जो रहे हैं। प्रभु करे हम अचानक आने वाले भय से ना डरें और एक दूसरे को भी हिम्मत बंधाएं, एक दूसरे के लिए ऐसे समय में प्रार्थना करें। प्रभु करे ये आज का वचन हम सब के लिए बहुत सी आशीषों का कारण हो। जय मसीह।